तो यशवह मशियाक में मेरा आप सबको शबह शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवह मशियाक के नाम से बचाई जाए। यहोवा उन सब का उद्धार करे और हमारे भारत देश के ऊपर यहोवा दया करे। सारी मसीह कलीसियाओं के ऊपर यीशु मसीह की दया हो कि कलीसिया जागृत हो, मसीह के वचन के अनुसार चलने पाए। और अब्बा सारी महिमा आपको मिले, यशवह मशियाक के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग और नरक के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं और आज हम उसके 16वें भाग में हैं। पिछले 15 भागों के अंदर आपने नरक के बारे में बहुत सारी बातों को देखा कि किस प्रकार से नरक के अंदर भयंकर यातनाएं, भयंकर पीड़ाएं दी जाती हैं और लोग उस पीड़ा के अंदर अपने जीवन को बिता रहे हैं। उनके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं और उनकी पीड़ा ये युगानुयुग के लिए है और रात दिन उनको एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं है। मेरे प्रियो, तो सच में जब तक हम इस दुनिया के अंदर है, चाहे हम जितने भी कष्ट, जितने भी पीड़ाएं मसीह के लिए सह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल थोड़ा है मेरे प्रियो। लेकिन नरक की जरा पीड़ा, थोड़ी पीड़ा बहुत भयंकर है, असहनीय है, जिसको हम कभी भी अपने आप से बर्दाश्त ही नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए हम सबको ये निश्चय करना है, ठानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना जीवन से यीशु में ईमानदारी के साथ गुजारूंगा कि मुझे नरक नहीं जाना, मुझे मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में रहना है। और तभी हम स्वर्ग में रह पाएंगे जब हम अपना जीवन पूरी तरीके से मसीह में पवित्रताई के साथ उसके डर में और भय में होकर हम गुजारेंगे मेरे प्रियो। तो मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हम 16वें भाग में हैं और आज हम सीखेंगे व्यभिचारियों की नरक में भयानक यातनाएं क्या हैं। इसके विषय में आज हम नरक के अंदर से स्टडी करेंगे, सीखेंगे मेरे प्रियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 कोलंबियाई जवानों ने जो दर्शन देखा उसके बयान किया और आगे उन्होंने इस प्रकार से बयान किया, जैसे ही हम चल रहे थे हमने एक महिला को एक और कक्ष के अंदर, एक रूम के अंदर देखा। वहां पर एक रूम टाइप भी बनाए हुए हैं जो बिल्कुल अंधकार से और भयंकर कीड़ों से और कीचड़ से सने हुए थे और बिल्कुल भयंकर है। वो मिट्टी में घूम रही थी। एक महिला को एक कक्ष के अंदर देखा और उन्होंने बताया वो मिट्टी में घूम रही थी। उसके बाल सभी गड़बड़ हो गए थे, सड़ गए थे और मिट्टी से भरे हुए थे। उसी कक्ष के अंदर एक बड़ा और मोटा सांप था। वह इसके करीब चलता था और उसके शरीर को वो घेर लेता था। एक बड़ा अजगर उसके कक्ष के अंदर, उसके रूम के अंदर था मेरे प्रियो, और जो उस औरत को पूरी तरीके से लपेट लेता था, उसको पूरी तरीके से घेर लेता था, उसके शरीर को घेर लेता था और उसके निचले हिस्सों से अंदर प्रवेश करना शुरू करता था। उसे उस सांप के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उस जगह में सभी पुरुष और महिलाओं को जो पृथ्वी पर अपना जीवन व्यभिचार में जीते थे, वह दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मेरे प्रियो, ये वो जगह था, ये वो स्थान था जो आज पृथ्वी के ऊपर लोग व्यभिचार में अपना जीवन बिता रहे हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो महिलाएं हो, तो अपने विवाह के बिस्तर को, बिछौने को अपवित्र कर देते हैं, को कंकित कर देते हैं। बाइबल बयान करती है कि शादी जो है वो पवित्र रिश्ता है और विवाह का जो बिछौना है वो पवित्र रहना चाहिए। जब मेरी बहनें अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ व्यभिचार करती हैं या व्यक्ति किसी और के साथ व्यभिचार करते हैं, या बहुत सारे कुंवारे ऐसे हैं जो व्यभिचार में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज व्यभिचार बहुत कॉमन हो चुका है, आम हो चुका है और मन के अंदर लोग व्यभिचार करते हैं, हृदय में लोग व्यभिचार करते हैं, फिजिकली व्यभिचार करते हैं और ये आम पाप हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट, सरकार ने भी इसको अब छूट दे दी गई है और बहुत ज्यादा इस समय माहौल ऐसा आ चुका है, लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, बिना शादी किए रहते हैं। क्योंकि सदोम और गमोरा के समय में, जब सदोम और गमोरा थे, उनके ऊपर
स्वर्ग से आग उतरी थी, आग गिर गई थी और उनको भस्म किया था। उस समय लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, कोई भी किसी के साथ भी संबंध बना सकता है, व्यभिचार कर सकता है, उनको आजादी थी। और आज भी ऐसा हो गया है मेरे प्रियो, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। पिछले दिनों में एक न्यूज आई कि एक लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और लड़की ने जब लड़के को प्रेशर किया शादी के लिए, तो लड़के ने उसका मर्डर कर दिया, और उसके 35 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसको फ्रिज में उसने स्टोर कर दिया और डेली जाकर रात को 2 बजे वो एक एक टुकड़ा जंगल में फेंक आता था। तो लोग दरिंदगी के इतने ज्यादा हैवान बन चुके हैं इस समय, पाप के अंदर शैतान ने उनकी आंखों को ऐसा अंधा कर दिया है, तो बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे। और सेम उन सब लोगों के साथ ये हो रहा है जो आज व्यभिचार में अपना जीवन बिता रहे हैं। उनके अंदर एक व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्मा है जो उनको व्यभिचार के पाप में लगा के रखती है, बुराई के पाप में लगा के रखती है, और वो बड़े मजे से आज अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब वो इस पृथ्वी के ऊपर व्यभिचार में ही मर जाते हैं, बिना पश्चाताप किए, बिना तौबा किए, नरक में वो जाते हैं और इसी स्थान के ऊपर वो चले जाते हैं। और जैसे पृथ्वी के ऊपर बड़े मजे लिए उन्होंने व्यभिचार में, ऐसे ही अजगर फिर वहां जाकर उनके साथ व्यभिचार करते हैं। ये बहुत विशाल और बहुत मोटे थे। इनके शरीर के ऊपर उन्होंने बयान किया, हालांकि उन्हें 6 इंच की कीलों से ढके सांपों के साथ व्यभिचार करना पड़ता है। सांप ने हर बार उस स्त्री के शरीर को नष्ट कर दिया, यानी कि जो अजगर था उसके शरीर के ऊपर 6 इंच की कीलें लगी हुई थी, सोचे। और वो भयानक पीड़ा से तड़पती थी जब वो आप उसके साथ व्यभिचार करता था। उसके निचले पार्ट से निकलकर उसके मुंह से वो बाहर आता था, और जब वो ऐसा करता था उसके पूरे शरीर को तोड़ देता था, शरीर पूरा टूट जाता था, नष्ट हो जाता था, फिर से आकर वो जुड़ जाता है। और ये प्रक्रिया बार बार नरक के अंदर दोहराई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, आजकल रिवर्स का एक ऐप आ गया कि जो आपने किया वो रिवर्स करके आप देख सकते हैं। 4 प्ले जैसे होता है, ऐसे ही उनके साथ 4 प्ले होता है। और वो बार बार उस जो भयानक पाप इस धरती पर मजे लिया करते थे, उसी पाप को उनके साथ दोहराया जाता है, और उसी पाप को दोहराकर उनके साथ भयंकर पीड़ा उनको दी जाती है। कीड़े उनके ओढ़ना है, कीड़े उनका बिछोना है। और ये औरत, इसने पृथ्वी के ऊपर अपना व्यभिचार में जीवन बिताया, लेकिन अब नरक के अंदर भयंकर रीति से तड़फ रही है। आज आपका लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत दुख की बात है कि मसीह लोग भी आज व्यभिचार में अपना जीवन बिता रहे हैं। यूथ व्यभिचार में जा रहा है। मेरे प्रियो, हमें इस संदेश को फैलाने की जरूरत है कि कहीं वो नरक में न चले जाएं और नरक में जाकर भयंकर पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत करें। हमें इस संदेश को फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, ताकि लोग सच्चा पश्चाताप करके स्वर्ग में जाएं। मेरे प्रियो, आगे उन्होंने बयान किया, सांप ने हर बार उस स्त्री के शरीर को नष्ट कर देता था। उसे रोकने के लिए उसने कहा, उस स्त्री को नष्ट कर देता था। जब वह उसके साथ व्यभिचार करता, उस स्त्री ने यीशु मसीह से दया के लिए रोने लगी। जब उसने मसीह को देखा, वो रोने लगी। उसे रोकने के लिए कहा, वे अब और पीड़ित नहीं होना चाहती थी। उसने कहा, इसे रोको, ऐसा फिर नहीं करूंगी, कृपया इसे रोको। उसने यीशु मसीह से दया की भीख मांग रही थी, क्योंकि सांप अंदर आया और उसके शरीर को बार बार नष्ट कर रहा था। हमने अपने कानों को अपनी उंगली से बंद कर लिया, कवर कर लिया, लेकिन फिर भी हम उसे सुन सकते थे। नरक के अंदर चाहे आंखें बंद कर लीजिए, चाहे कानों को बंद कर लीजिए, फिर भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमने अपने कानों को ढकने का भी प्रयास किया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। हमने यीशु मसीह से कहा, कृपया यीशु मसीह, हम अब और नहीं सुनना चाहते, कृपया। यीशु मसीह ने कहा, यह अवश्य है कि आप इसे देखें, ताकि आप बाकी लोगों को बता सके, क्योंकि मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं। मेरे लोग सच्चे उद्धार और मुक्ति के लिए सच्चे रास्ते को अनदेखा कर रहे हैं, और वो अपना जीवन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यभिचार में, बुराइयों में बिता रहे हैं।
और ये भयानक सजा है, ये यहोवा की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह उनको ये भयानक सजा नहीं दे रहा, पर क्योंकि उन्होंने शैतान की बात को माना, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के अनुसार चले, ये सजा भी उनको दुष्ट आत्माएं देती हैं। नरक के अंदर शैतान देता है मेरे प्रियो, यहोवा नहीं देता। यहोवा हमसे प्रेम करता है, हम पे दया करता है। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति जिसके पीछे चलेगा, अंत में वही उसके प्राण का स्वामी बन जाता है। क्योंकि बाइबल साफ इस बात को बयान करती है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो शैतान के मार्ग पे चलेगा, जो शैतान के जैसे काम करेगा, वो शैतान का गुलाम बन जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह के जैसे काम करेगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं में बना रहेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा, वो मसीह यीशु के साथ रहेगा। जो शैतान के जैसे काम करेगा, वो शैतान के जैसे काम करेगा, और वो दंड, वो पीड़ा दुष्ट शैतान ही उन्हें नरक के अंदर दे रहा था मेरे प्रियो, और दे रहा है, वही दे रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम सबके पास मौका है, हमें इस संदेश को फैलाना है, हमें इन वचनों को फैलाना है, अपने होठों से बोलकर, इस वीडियो को शेयर करके, या एक दूसरे को बताकर कि नरक कितना भयंकर है, कितना दुखदाई है। हमारा दुश्मन भी वहां नहीं जाना चाहिए मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 से 15 वचन लिखा, धन्य वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते, टोने और भविचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, जहां रोना और दांतों का पीसना है मेरे प्रियो। तो भविचारी वहां नहीं जाएंगे, किसी भी प्रकार के अधर्म करने वाले, पाप करने वाले लोग वहां किसी भी रीति से नहीं जा पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आज हमारे पास मौका है, हम पश्चाताप करें, मसीह के साथ एक पवित्र जीवन व्यतीत करें मेरे प्रियो। आगे उन्होंने बयान किया, हम लगातार चल रहे थे, हमने हजारों की संख्या में लोगों को एक विशाल झील में देखा। आग की लपटों के बीच हजारों लोग थे, उन्होंने हाथ हिलाया और मदद मांग रहे थे, लेकिन उस जगह पर कई राक्षस उड़ रहे थे। इन राक्षसों के पास सभी को चोट पहुंचाने के लिए एस के आकार में घुमावदार भाले थे। वे इन भालों का इस्तेमाल करके उस नदी में जल रहे लोगों को मार रहे थे। राक्षसों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें यह कहते हुए श्राप दिया, तुम श्रापित हो, अब तुमको शैतान की पूजा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसकी स्तुति करो अब तुम पृथ्वी पर, जैसे तुम पृथ्वी पर करते थे। क्योंकि आज जो लोग पाप करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं, दुष्ट के अनुसार चलते हुए शैतान की स्तुति करते हैं। बाइबल ने लिखा है, जो यहोवा की व्यवस्था को सुनने से कान फेर लेता है, दुष्ट प्रशंसा करते हैं, दुष्ट की प्रशंसा करते हैं मेरे प्रियो। नीति वचन 28 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, लिखा, जो अपने कानों को व्यवस्था को सुनने से फेर लेता है, दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। यही यहां पर लिखा हुआ है। राक्षसों ने उनको कहा, तुम शैतान की पूजा करो जैसे पृथ्वी के ऊपर करते थे, जैसे तुम उसकी बात मानते थे, और जिसको पूजा करते उन्हें बड़ा दुख देता। आज आपने पृथ्वी के ऊपर भी देखा होगा, ऐसे बड़े लोगों को देखा होगा जो बहुत पूजा पाठ में रहते हैं, बहुत ज्यादा भक्ति में, मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं। उनके घर में कितने कलेश होते हैं, पागल होता है, किसी के ऊपर चूना होता है, मर रहे होते हैं, बीमारी में होते हैं। कौन उनको ये इनाम है शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, जो उसकी पूजा करते हैं, उनको ये पीड़ा देता है वो। क्योंकि जब वो लोगों को पीड़ा देता है, उसे बहुत खुशी मिलती है, उसे बहुत आनंद मिलता है। आज आप देख रहे हैं कि पाप का स्तर पृथ्वी के ऊपर कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने आप को दुष्ट को दे दिया, बहुतों ने बेच दिया, तो पाप करने के लिए इस्तेमाल किए जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हम यहोवा के लोग हैं, हमें यहोवा के काम करने हैं, हमें मसीह यीशु के काम करने हैं, हमें ऐसे कामों से अपने आप को भी बचाना है और अपने प्रियों को भी बचाना है। मेरे प्रियो, दुष्ट ने, बाइबल बयान करती है कि संसार की ईश्वर ने संसार के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। वो छलता है, उन्हें धोखा देता है। हमें उनके लिए प्रार्थना में आना है, हमें उनके लिए आंसू बहाना है।
यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमारे आंसुओं को देखेंगे। जब हम अपने प्रियो के लिए आंसू बहाएंगे, अपने प्रियो के लिए रोएंगे, बिलखेंगे यहोवा के आगे, यहोवा इंतजाम करेगा, क्योंकि वो मनों को बदलने वाला यहोवा है। इंसान का हृदय यहोवा के हाथ में है, यीशु मसीह के हाथों में है मेरे प्रियो। आगे उन्होंने बयान किया, वहां हजारों हजार लोग थे। हम इतने डरे हुए थे कि हमें लगा कि अगर हम यीशु मसीह का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो हम उस भयानक जगह में छोड़ दिए जाएंगे। इन चीजों को हम महसूस कर रहे थे, उनसे हम बहुत डरे हुए थे। वो लोग, जो लोग उनके नरक के अंदर गए हुए थे, इस दर्शन को देख रहे थे, वो भयंकर रीति से डरे हुए थे मेरे प्रियो, उस मंजर को, उस भयानक पीड़ा को देखकर। आगे उन्होंने बयान किया, कुछ दूरी पर हमने एक आदमी को खड़े देखा जो बहुत ही दर्द और पीड़ा से कहरा रहा था। उसके ऊपर 2 दुष्ट आत्माएं उड़ रही थी जो उसे पीड़ा दे रही थी। वे भाले से उसके शरीर में खोद कर उसकी पसलियां निकाल रही थी। उनके पास भाले थे और उस व्यक्ति के पास मौत का शरीर था, क्योंकि जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर मरता है, पाप में मरता है, उसे मौत का शरीर मिल जाता है, और जब धर्मी मरता है उसे जीवन का शरीर मिल जाता है। तो दुष्ट आत्माएं, लिखा है, उसके बॉडी के अंदर भाला मार मार कर उसके पसलियां खोद खोद कर निकाल रही थी, और हर समय उसका मजाक भी उड़ा रही थी। इससे भी आगे यीशु ने मुझे दिखाया कि वह हमेशा उस परिवार की चिंता से परेशान रहता था जिसे वह अपने ऊपर धरती पर छोड़ गया था। आदमी नहीं चाहता था कि उसका परिवार भी उस स्थान पर आ जाए। ये व्यक्ति बहुत टेंशन में, बहुत पीड़ा में था, और वो नहीं चाहता था कि मेरा परिवार भी नीचे नरक में आ जाए। इसलिए वो भयंकर पीड़ा में, भयंकर तकलीफ में, टेंशन में था कि किसी तरह मेरे परिवार के पास सुसमाचार पहुंच जाए, मेरा परिवार बचा लिया जाए, मेरा परिवार नाश ना हो। उस पीड़ा में था, उस टेंशन में था, जिससे वह अपने ऊपर धरती पर छोड़ गया था। वह आदमी नहीं चाहता था कि उसका परिवार भी उसी स्थान पर आ जाए। वह चिंतित था क्योंकि उसने उन्हें कभी उद्धार का संदेश नहीं दिया था। उसे सताया गया क्योंकि उसे याद आया कि एक बार उसके पास इस संदेश को प्राप्त करने का अवसर था। पृथ्वी के ऊपर उसके पास सुसमाचार आया था। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा उसको संदेश दिया गया, एक यहोवा के दास के द्वारा उसके पास सुसमाचार को पहुंचाया गया। उसे सुसमाचार सुनाया गया कि वो पश्चाताप कर ले, वो तौबा कर ले। लेकिन जब उसे ये अवसर मिला, उसने नकार दिया। उसने अपने परिवार को विश्वास करने नहीं दिया। उसने अपने परिवार को ईमान लाने से रोक दिया था। वो धरती के ऊपर था, यहोवा के दास ने उसे सुसमाचार सुनाया, ये बताया मसीह के बारे में। फिर उस समय उसने उसे नकार दिया, उसका इनकार कर दिया। सुसमाचार को उसने स्वीकार नहीं किया और अपने परिवार को भी सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करने दिया। इसलिए वो अपने परिवार के लिए बहुत चिंता में था। लेकिन जब उसके पास अवसर था, उसने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना मेरे प्रियो। अब वो भयानक पीड़ा में था। आगे उन्होंने बयान किया, उसकी पीड़ा जारी रही क्योंकि राक्षसों ने उसकी भुजाएं काट दी थी, उसके हाथों को काट दिया। वह जलती हुई मिट्टी में गिर गया। जलती हुई मिट्टी दर्द के कारण वह ऐसे हिलता डुलता था जैसे कीड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। गर्मी के कारण उसका शरीर, उसका मांस उसकी हड्डियों से गिर रहा था। वह सांप की तरह फिसलने लगा, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हर बार उसने जाने की कोशिश की तो राक्षसों ने उसे पीछे धकेल दिया और वह कीचड़ के अंदर गहराई में चला गया मेरे प्रियो। ये नरक की भयानक यातनाएं। आज जो लोग मसीह यीशु के वचन को मजाक में उड़ाते हैं, उसके सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर रहे, उसके उद्धार को स्वीकार नहीं कर रहे, नरक के अंदर दुष्ट आत्माएं उन्हें भालों से काटेंगी, उन्हें मारेंगी, उनको भयंकर पीड़ा में रहेंगी, कीड़ों की तरह रेंगेंगे, भयानक पीड़ा में वो रहेंगे मेरे प्रियो। जैसे इस पृथ्वी के ऊपर आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसे ही सब कुछ वहां याद कर रहे होंगे। समझ लीजिए यही शरीर होगा, एक मौत का शरीर होगा, और जैसे यहां पर आपको पीड़ा लगती है एक सुई के चुभने से, वहां की जो पीड़ा होगी वो बिल्कुल वैसे पीड़ा होगी मेरे प्रियो। आज पृथ्वी के ऊपर रहते हुए
आप अपने प्रियजनों के लिए आंसू बहा सकते हैं, हो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यहोवा उनके जीवन को बचा सकता है। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत सामर्थ है। आपकी प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आ सकती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब प्रार्थनाएं की गई हैं, उत्तर आए हैं मेरे प्रियो, उत्तर आए हैं। आप प्रार्थना करेंगे, आपका परिवार, आपका घराना बचाया जाएगा, आपका देश बचाया जाएगा। कि मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन प्रार्थना में सूख चुका है, आज्ञाकारी में सूख चुका, हम गुनगुने हो चुके हैं, आधा अधूरा मुसीहत में हम चल रहे हैं। लोगों को खुश करने में, परिवारों को खुश करने में, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे हुए हैं। कलीसिया पास्टर को खुश करने में और पास्टर कलीसिया को खुश करने में लगी हुई है। मेरे प्रियो, आज मसीह यीशु में हमारे पास मौका है। पृथ्वी के ऊपर मसीह के कारण हम चाहे जितने भी सताव दुख झेले, हंसते हुए खुशी से सह लीजिए, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आज यदि आप उसके पवित्र नाम से इनकार कर गए, गुनाह में जीवन बिताया, भविचार में जीवन बिताया, फिर अनंत काल के लिए नरक में पीड़ा में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। पृथ्वी का जीवन थोड़े समय का है, कष्ट पीड़ा थोड़े समय की है। अनंत काल के लिए स्वर्ग यीशु बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। आए इस पृथ्वी की दौड़ को दौड़कर जीतकर मसीह यीशु के बाहों में अपने जीवन का अंत करें मेरे प्रियो, और सब प्रकार के गुनाह को छोड़कर, पाप को छोड़कर अपने जीवन को पवित्रता में गुजारें। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों को भी ये संदेश पहुंचाएं। अब अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें, बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन, आमेन।